अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जी बेटा, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर वाली स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि एटॉमिक और मेटालिक क्रिस्टल्स को पढ़ के बैठिएगा। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, हु गिव मी आंसर, व्हाट इज मेटालिक और एटॉमिक क्रिस्टल? एनीवन कैन एक्सप्लेन इट? यूज हैंड रेज ऑप्शन। No response means no any one of you have the idea that you have to read this topic. भूल गए आप सब। एटॉमिक क्रिस्टल्स की अगर मैं बात करूं, इसकी एग्जाम्पल होती हैं सबसे पहले तो इसकी एग्जाम्पल ही बता रही हूँ, मेटल्स। These crystals consist of atoms. Consist of atoms. Pegged and held together by metallic bond. And what is metallic bond? If this is a structure of any metal in which atoms are closely packed, और इन सबका मैंने वैलेंस शेल बताया और इसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस बताया। The valence shell consists of number of electrons, but these electrons are moving continuously from one atom to another atom. नॉटी होते हैं थोड़े। तो ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये अपने से नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से वहां आसानी से क्या कर रहे होंगे? मूव, फ्रीली मूव करते हैं। तो इसका मतलब इन मेटल्स the valence outermost electrons move freely in the structure मतलब क्रिस्टल। and form an इलेक्ट्रॉन गैस। आप इसको इलेक्ट्रॉन गैस के बजाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कह सकते। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से यहां से वहां मूव कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम से बिलोंग करता है। तो इसकी वजह से आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैस, या फिर आप उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में होता क्या है? इन विच पॉजिटिव आयंस आर इमर्स्ड। पॉजिटिव आयंस का मतलब आप जानते हैं ना, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आप उसे कहते हैं पॉजिटिव आयन। तो यहां पर भी मैंने आपसे कहा ना, हर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देता है, अपना एटम छोड़ देता है, यहां से वहां घूमता फिरता है। तो जाहिर सी बात है, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कौन सा आयन बनेगा? पॉजिटिव आयन। एंड दिस होल कंडीशन इज नोन एज द मेटालिक बॉन्ड। और
इस मेटालिक बॉन्ड की वजह से जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं तमाम मेटल्स में ऐसे ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले तो मैं बता दूं इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई। दे आर गुड कंडक्टर्स और बेस्ट कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो सारी प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है ना वो इन क्रिस्टल्स की। लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग होते हैं, मैलिएबल होते हैं, ड्रॉन इनटू शीट्स, इनसे शीट्स बनाई जा सकती हैं, डक्टाइल होते हैं, ड्रॉन इनटू वायर्स, इनसे वायर्स बनाए जा सकते हैं, फॉइल पेपर्स बनाए जा सकते हैं। और इस सब और इन तमाम प्रॉपर्टीज की वजह से हम कहते हैं, यानी इसका मतलब ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना ये आप मेटल्स में पढ़ते हैं। और मेटल्स में कौन सी प्रॉपर्टी मौजूद है? मेटालिक बॉन्ड मौजूद है। मेटालिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच any electron can move freely in the structure crystal of metal. In the structure or crystal of metal, due to which the positive ions are present. And this whole phenomena is looking like the electronic cloud or electron gas. Now, fourth one crystal type is molecular crystal. आप जानते हैं ना मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? व्हेन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर, व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर, यानी सच क्रिस्टल्स आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। And these molecules are held together. Are held together. बड़े जाने पहचाने से नाम नजर आएंगे आपको। By hydrogen bonding, weak van der Waals forces, और ये क्रिस्टल पे डिपेंड करेगा which type of crystal is present. तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? व्हेन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर, या तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो या फिर वो वीक van der Waals फोर्सेस की वजह से। और इन फोर्सेस की वजह से इनके लिए अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक देखूं, सॉलिड है बेटा, इनका मुकाबला आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड से नहीं किया जा सकता। उनके मुकाबले में ये बहुत वीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में अगर मैं आपसे कहूं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। इनमें नॉन कंडक्शन देखने में आती है फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। They are usually sublimes.
बल्कि इसको मैं एवापोरेट नहीं लिखूंगी, मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगी, these solids convert into gas at room temperature. और ऐसे सॉलिड्स को आप क्या कहते हैं? सब्लाइम्स कहते हैं। एंड प्रोसेस क्या कहलाता है? यस, सॉलिड स्टेट के इंट्रोडक्शन में सीखा था। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और इनकी एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैम्फर, etc., even naphthalene, they all are the supply. तो यहां तक आपके पास टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट होता है। ये ज्यादातर डिफरेंसेस में आता है, डेफिनेशंस में आता है, और इसमें से जो आयोनिक है उसके पॉइंट्स क्योंकि सबसे ज्यादा हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे भी आ जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द आयोनिक क्रिस्टल्स, गिव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जाम्पल। फिर ये रीजंस में आ सकता है। एक एक चीज आपने बड़े केयरफुली वहां पे देखनी है कि ये किस फॉर्म में किस तरह से क्वेश्चन में आ सकता है। मैंने आपको ये तमाम पॉइंट्स बताए। इसके बाद हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है ना बेटा, उस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा। उनमें से कुछ पॉइंट्स तो हमने डिस्कस किए थे, लेकिन अगर हम उसको अब डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आप जिसको क्रिस्टल क्रिस्टल कहते आए हैं, उसका पूरा नाम है क्रिस्टल लैटिस। नाराज हो जाता है, या फिर उसका एक और नाम है स्पेस लैटिस। सही है, सबसे पहले तो हम इसे समझते हैं। आपको याद है मैंने आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाया है विच इज नोन एज क्यूबिक। इसी तरह ये क्यूबिक यहाँ पे मजीद बढ़ता चला जाए ना, और आपके पास जो है वो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ग्रो होते चले जाए। यहाँ वहाँ ये नंबर ऑफ मजीद क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स के साथ कंबाइन है ना, नंबर ऑफ 3 डायमेंशनल पैटर्न इसके साथ अरेंज होते चले जाए। तो ये जो मैंने पूरा बनाया है इसे हम कहते हैं क्रिस्टल, जिसके अंदर पता नहीं कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं इस क्रिस्टल में से एक पार्ट उठा लूं, एक पार्टिकल उठा लूं, अगर मैं इस क्रिस्टल में से एक पार्टिकल उठा लूं, तो आपके पास यहाँ पर उस पार्टिकल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? उस पार्टिकल के जरिए हमें पता क्या चलेगा? यूनिट सेल कहते हैं। क्या पता चलता है? साइड्स पता चलती हैं, और इन साइड्स के दरमियान एंगल्स पता चलते हैं। हम कहते हैं ना 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड। अब ये इसको 3 डायमेंशन नहीं कहता, इसने इनके नाम दे दिए ए बी सी। ए और बी के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे उसने नाम दिया अल्फा। बी और सी के दरमियान जो बनेगा दैट इज बीटा, और सी और ए के दरमियान जो बनेगा दैट इज गैमा। तो क्रिस्टल होल स्ट्रक्चर हो, लेकिन अगर मैं उसका एक 3 डायमेंशनल पैटर्न उसमें से अलग कर लूं जिसमें पूरे क्रिस्टल की तमाम तर प्रॉपर्टीज छुपी हुई है, तो आप उसे क्या कहते हैं? यूनिट सेल। तो आप जरा इसकी डेफिनेशन गौर से देखिए। If atoms, ions or molecules
constituting a crystal are placed replaced। किसी क्रिस्टल में से जो एटम आयन और मॉलिक्यूल का बना हुआ है उसमें से मैं उन पॉइंट्स को निकाल दूं, किन पॉइंट्स को चल देखते हैं, आर रिप्लेस बाय पॉइंट्स, यानी 3 डायमेंशनल पॉइंट्स, एंड प्लेस्ड एट द सेम places in a unit cell। Then 3-dimensional array of points is called crystal lattice और space lattice। इस बात को ऐसे समझिएगा, बहुत सारी यूनिट सेल को अगर मैं कंबाइन कर दूं ना, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिस्टल के जरिए आपको बताने की जहमत की, बहुत सारी यूनिट सेल का मतलब बहुत सारे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को आपस में कंबाइन करती चली जाऊं तो जो एक ह्यूज स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज क्रिस्टल। लेकिन अगर आपके पास यहां पर उसमें से मैं एक स्मॉलर पार्ट 3 डायमेंशनल जिसमें 3 एंगल्स और तीनों साइड्स के बारे में बताया जाए, उससे आप क्या कहते हैं, यूनिट सेल। तो बहुत सारे यूनिट सेल को कंबाइन करेंगे तो क्रिस्टल को ब्रेक करेंगे तो स्मॉलर पार्ट क्या होगा, यूनिट सेल। क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को अगर डिस्कस करना है तो आप यूनिट सेल्स को भी देख सकते हैं। एक यूनिट सेल क्रिस्टल की तमाम प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है। सही, अब आते हैं यूनिट सेल से रिलेटेड कि भाई ये यूनिट सेल क्या है। अगर मैं यूनिट सेल की बात करूं तो आप अपने जहन में यकीनन इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन बनाना शुरू हो गए होंगे, भाई यूनिट सेल क्या हो सकता है, कैसे लिखा जा सकता है। तो अब जरा हम मिलकर इससे रिलेटेड बात करते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट which is repeated in 3 dimensions, जो बार बार रिपीट होगा, टू फॉर्म अ क्रिस्टल। यानी जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि यूनिट सेल को कंबाइन करते चले जाएं तो एक क्रिस्टल बने। टू फॉर्म अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। इसी के साथ इसी यूनिट सेल की एक और बात है, विच इज सेल पैरामीटर्स और सेल डायमेंशन। ये जो सेल का वर्ड है ना, ये यूनिट सेल से आ रहा है। आपको याद है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यूनिट सेल में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो साइड्स और एक एंगल्स। तो ये बात याद रखें, आ यूनिट सेल is identified
ये सारी डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ एजेस यानी साइड्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी सी, एंड इट्स 3 एंगल्स। And its 3 angle, alpha, beta, gamma. This representation is called unit cell. तो आप पूरे क्रिस्टल सिस्टम में से बेसिक पॉइंट क्या पढ़ते हैं, यूनिट सेल। तो मैं जो आपको यहाँ पर क्यूबिक पैटर्न बताती हूँ, टेट्रागोनल पैटर्न बताती हूँ, ये दरअसल उन तमाम क्रिस्टल्स के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि यूनिट सेल्स, जो मुझे क्या बता रहा है, जो मुझे ए बी सी, जो मुझे अल्फा बीटा गैमा, सिमिलरली यहां पर भी कुछ ऐसे ए बी सी, अल्फा बीटा गैमा। जब ये यूनिट सेल बहुत सारे आपस में कंबाइन होंगे तो क्रिस्टल बनेगा। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को बनाना और उसे समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम हर क्रिस्टल का बेसिक यूनिट सेल पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ाने का मकसद ये है क्योंकि अब आप जो आगे पढ़ेंगे वो है क्रिस्टल सिस्टम। यस, क्रिस्टल सिस्टम। दुनिया में जितने भी सॉलिड पाए जाते हैं, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, वो इन 7 क्रिस्टल सिस्टम पे डिपेंडेंट है। यानी all the crystals classified into 7 crystal system। इसे पढ़ने का एक खास तरीका है जो मैं एक एक करके आपको पढ़ाती जाऊंगी और आप उसे समझते जाएंगे। द फर्स्ट वन सिस्टम इज क्यूबिक सिस्टम, जो अभी मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। सही है, इसे किस तरह पढ़ते हैं, डायग्राम आप चाहें तो बुक में से देख के ड्रॉ कर लीजिएगा, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। आप प्रैक्टिस करना चाहें वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि इसके सेल डायमेंशन को लिखने के लिए पता नहीं वो किस तरीके से सवाल बना के पूछ सकता है, वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। वो आपसे बोलेगा भाई क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल के सेल डायमेंशन लिखिए। सेल डायमेंशन का मतलब आप उसकी साइड्स के बारे में लिखें और इसके एंगल्स। वर्डिंग में कभी भी लिखने की कोशिश मत करिएगा, बड़ी गलतियां हो जाती। देखिए मैं आपको कैसे बता रही हूँ, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। किसी को ये बात समझ में आई जो मैंने लिखी? क्या मतलब, तीनों साइड्स इस सिस्टम में क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, यानी तीनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल। इस सिस्टम में तीनों साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या मतलब, जो तीनों एंगल्स होंगे ना वो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, परपेंडिकुलर, यानी तीनों एंगल्स 90 बन रहे होंगे। ये सेल डायमेंशन है, ये जो मैंने लिखा है ना आपके सामने, ये सेल डायमेंशन। इसकी एग्जाम्पल तो पता नहीं कितनी हो सकती हैं, लेकिन हमें कम से कम जितनी भी बताई जाए वो आपने याद करनी है। सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, डायमंड एटसेट्रा। कुछ ऐसे सॉलिड्स भी हैं जो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। आपसे जिसके लिए पूछा जाए आप वहां पे भी लिखेंगे तो वो आपके बहुत गलत नहीं मानेगा। ये जो जिंक सल्फाइड है ना, जितनी भी स्क्रीन्स होती है जी,
आप जितनी भी स्क्रीन्स देखते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे आपका टैबलेट हो, चाहे आपका जो है वो एलसीडीज हो, चाहे वो आपके पास कंप्यूटर हो, सबका बेसिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ही है। अजान हो जाए फिर बात करो। तो क्यूबिक में तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल्स भी 90 के, और इसके एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, डायमंड एटसेट्रा। सेकेंड वन, टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में क्या होगा? यस, A equals to B, but B is not equals to C. Alpha equals to beta equals to gamma equals to 90 डिग्री। कैसे याद करेंगे? क्यूबिक में तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स 90 के इक्वल हैं। टेट्रागोनल में क्या होगा? यस, दो साइड्स इक्वल होंगी लेकिन थर्ड वन साइड इक्वल नहीं है, यानी उसकी लेंथ कम या ज्यादा हो सकती है दोनों के मुकाबले, लेकिन तीनों एंगल्स अभी भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, यानी 90 डिग्री है। इसकी अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, तो इन दोनों की डायग्राम ये रही 1 2 करके जो मैंने बनाई है, इत्तेफाकन पहले बन गई। तो सबसे पहली जो स्कैनर डायग्राम है वो आपके पास क्या, सॉरी, पहली जो एग्जांपल है वो है बेरियम सल्फेट 4H2। आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास से मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेरियम सल्फेट 4H2O ने मुझे ये बता दिया कि जितने भी ऐसे सॉलिड होंगे ना जिसके नाम 4H2O होंगे, 4, वो सब किस में आएंगे? टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4 गोनल, गोन से निकला है मतलब कॉर्नर्स, टेट्रागोनल मतलब 4 कॉर्नर्स। सिमिलरली इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है SnO2, सही है। और ये बात याद रखें
एसएन कहते हैं टिन को। जितने भी टिन पैक्स आप देखते हैं ना, वो सब किसकी, यस, वो सब आपके पास जो है वो टेट्रागोनल की एग्जाम्पल। किसकी एग्जाम्पल है वो? टेट्रागोनल। तो जितने भी टिन बॉक्सेस आप देखते हैं वो भी टेट्रागोनल। थर्ड वन, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में इंटरेस्टिंग पार्ट, A is not equals to B is not equals to C। तीनों साइड्स डिफरेंट है, तीनों में से किसी एक की भी लेंथ नहीं मिलती। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या मतलब भाई? इसका मतलब ये है कि इसमें आपके पास तीनों एंगल्स अभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन साइड्स जो हैं वो क्या है? डिफरेंट नजर आए। इसकी एग्जांपल देखें, FeSO4 7H2। अब आप कहेंगे इसमें हिंट आपने दे दिया, जिसमें भी 7H2 होगा वो सब किसकी एग्जाम्पल होगी? यस, ऑर्थोरोम्बिक। अगर आप इसे बनाना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। जरा तीनों की लेंथ पे नजर डालें, है ना? फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, तीनों की लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट है, दैट इज, लेकिन तीनों परपेंडिकुलर है। तीनों क्या है? परपेंडिकुलर नजर आ। तो ये बात याद रखें कि तीनों की लेंथ क्या होगी? अनइक्वल होगी, दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ वन, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल का एक और नाम है ट्राइगोनल सिस्टम और रोम्बोहेड्रल। ट्राइगोनल सिस्टम और रोम्बोहेड्रल। यहां से आप अगर आप इसके लिए देखें तो ये 90 डिग्री बता रहा है आपको, और यहाँ से अगर आप इसकी लेंथ वगैरह देखना चाहें तो आपको तीनों की लेंथ डिफरेंट नजर आएगी, ABC। ऐसे भी देख सकते हैं, वरना आप इसे भी ABC कंसिडर कर सकते हैं, ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल। अब जरा ऐसे पढ़ते हैं, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। अरे वाह, फिर से तीनों साइड्स इक्वल हो। इसका मतलब इस बार एंगल्स में मसला हो सकता है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गैमा इज नॉट इक्वल्स टू 90। इसका मतलब तीनों एंगल्स 90 के इक्वल नहीं है। तो फिर एंगल्स कैसे हैं? एंगल्स आर ग्रेटर देन 90। लेकिन ये भी याद रखें, कोई तो लिमिट होगी ना, कितने ग्रेटर है? एंगल्स आर लेसर देन 120। यानी जो एंगल्स होंगे ना वो 90 से ज्यादा होंगे, लेकिन 120 से क्या होंगे? लेसर। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। पहली एग्जाम्पल आइस। यस, जितने भी आपके पास आइस क्यूब्स होते हैं वो ट्राइगोनल सिस्टम में। नेक्स्ट, AgNO3। नेक्स्ट, कैल्साइट। कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। नेक्स्ट, KNO3। ये जो KNO3 है ना, ये डुअल नजर आएगा। कहा था ना, एक सॉलिड एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में भी कंसिस्टेंट फॉर्म में होगा, एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पे इसके साथ भी यही प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप रोम्बोहेड्रल बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। जी, मैंने इसको थोड़ा सा, और ये है क्यूबिक की तरह ही, लेकिन ये टेंट फॉर्म में है। टेंट फॉर्म में है।
रेनफॉर्म क्यूबिक है, सीधा नहीं बना है, थोड़ा सा जो है वो आपको जी डिफरेंट डायरेक्शन में नजर आए। और ये आपके पास क्या होगा, एंगल्स हरगिज भी 90 नहीं, बल्कि क्या है 90 से ज्यादा है, लेकिन 120 से क्या होंगे, लेसर। तो ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, और ये आपके पास सी, और एंगल्स आप देख लें अल्फा, बीटा, गैमा। बेटा इस तरह आपने 4 क्यूबिक सिस्टम पढ़े। कौन कौन से क्यूबिक, तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल्स 90 के इक्वल, टेट्रागोनल, तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, ए इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, लेकिन तीनों एंगल्स 90 के इक्वल। ऑर्थोरोम्बिक में आए तो तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल्स अभी भी 90 के इक्वल। और ट्राइगोनल पर आए तो तीनों साइड्स जो है वहां पे इक्वल है, लेकिन एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर है, 120 से लेसर है। इसको इस तरह याद करेंगे, यानी आज आप अगर बैठ के 10 मिनट लगा देंगे ना, तो इसी तरह से कंपैरेटिव पैटर्न पे याद करें, रट्टा मत लगाइएगा, रट्टा लगाएंगे भूल जाएंगे, ये बात याद रखें। और इसकी एग्जाम्पल्स को साथ साथ लिख के प्रैक्टिस करें। जहां तक डायग्राम की बात है, अगर ड्रॉ हो जाती है अच्छी बात है, ड्रॉ कर लें, नहीं होती है, जैसे आप तो आप में से जितने प्री मेडिकल वाले होंगे उनको तो डायग्राम ड्रॉ करने में कोई मसला नहीं, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए करें, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, नहीं करेंगे तो इससे मार्क्स कटते नहीं एटलीस्ट। सही, तो यहाँ तक बेटा हम रखते हैं, लेकिन डायग्राम की पहचान होनी चाहिए, कौन टेट्रागोनल है, कौन ऑर्थोरोम्बिक है, तो आप बुक में से भी उसे मजीद वेरीफाई। यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।